एक हैरान कुन इजाद हालिया दिनों में हमारे सामने आई है। AI डेथ कैलकुलेटर रखा गया है। इसकी खासियत ये है कि ये मरने वाले इंसान की पेशगोई पहले से ही कर देगा। यूनिवर्सिटी ऑफ डेनमार्क के साइंसदानों ने इस बात का दावा किया है कि 16 से लेकर 2020 तक के दरमियान मर चुके थे। वो मरेगा तो उसके पास कितनी जायदाद होगी। ये मरने वाले इंसान की 78% सही रहनुमाई करता है। सो आई गॉट अ क्रॉप ऑफ क्वेश्चंस इन माय माइंड। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम सामीन कराम, आप इस वीडियो को देख रहे हैं और सुन रहे हैं। आपकी इस मेहनत को अल्लाह ताला अपनी बारगाह इलाही में कबूल करे और इस वीडियो को आपकी और हमारी हिदायत का जरिया बना दे। नाज़रीन कराम, जैसा कि हम जानते हैं कि दुनिया बहुत तेजी से तरक्की कर रही है और इस तेज रफ्तार तरक्की में साइंस की एक हैरान कुन इजाद हालिया दिनों में हमारे सामने आई है। इस इजाद का नाम AI डेथ कैलकुलेटर रखा गया है। इसकी खासियत ये है कि ये मरने वाले इंसान की पेशगोई पहले से ही कर देगा। यकीनन ये बात सुनकर आपको हैरानी हुई होगी, लेकिन टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ डेनमार्क के साइंसदानों ने इस बात का दावा किया है कि ये चैटबॉट AI डेथ कैलकुलेटर, जिसका नाम रखा गया है, ये मरने वाले इंसान की 78% सही रहनुमाई करता है, या कह लीजिए कि सही पेशगोई करता है। डेनमार्क के साइंटिस्ट ने 35 साल से लेकर 65 साल तक के लोगों का एक डेटा कंपाइल किया और AI सिस्टम में उस डेटा को प्रोसेस करवाया, जिसमें से आधे लोग 2016 से लेकर 2020 तक के दरमियान मर चुके थे। जब साइंटिस्ट ने उन लोगों का डेटा AI सिस्टम में प्रोसेस करवाया तो AI से पूछा कि इस वक्त जिंदा कौन है और मर कौन चुके हैं। नाज़रीन इकराम, साइंसदानों का मजीद कहना था कि ये AI सिस्टम लोगों की माजी के हालात, उनके एनवायरमेंटल फैक्टर्स, उनके सोशल इंटरेक्शन की बुनियाद पर बताता है कि कौन शख्स कब मरने वाला है। और ना सिर्फ ये, बल्कि AI सिस्टम ये भी बताएगा कि जो शख्स मरने वाला है, जब वो मरेगा तो उसके पास कितनी जायदाद होगी। जी हाँ, एंड वन थिंग शुड बी केप्ट in our mind that being a Muslim, when I see this type of news, so I got a crop of questions in my mind. हम जानते हैं कि इंसान के पैदाइश का, उसके मरने का, ये सारा इल्म अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पास है और किसी शय में इतनी ताकत नहीं कि वो अल्लाह के इन राजों को जान सके। इवन के इंसान कहाँ मरेगा, कब मरेगा, किस सरजमीन में उसे मौत आएगी, ये इल्म भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला के ही पास है। इसके लिए अल्लाह ताला ने कुरान में सूरह लुक़मान में इरशाद फरमाया, वमा तुदरी नफ्सुन मज़ा तक्सिबु गदा वमा तुदरी नफ्सुन बिअय्यि अर्ज़िन तमूतु इन्नल्लाह अलीमुल खबीर, जिसका मफहूम है और किसी नफ्स को ये पता नहीं कि वो कल क्या कमाएगा, और ना किसी नफ्स को ये पता है कि कौन सी जमीन में उसे मौत आएगी। बेशक अल्लाह हर चीज का मुकम्मल इल्म रखने वाला है, हर बात से पूरी तरह बाखबर है। नाज़रीन इकराम, जब मैं कुरान की इस आयत को सुनता हूँ या पढ़ता हूँ तो मेरे दिल में इस बात का पुख्ता यकीन और ईमान आ जाता है कि बेशक नो वन नोज द फ्यूचर एक्सेप्ट अल्लाह। लेकिन जब मेरी नजर इस साइंसी टेक्नोलॉजी AI चैटबॉट पर पड़ती है तो फिर मैं सोचता हूँ कि फिर ये क्या है। क्या ये दौरे हाजिर का कोई फितना तो नहीं, जिसका जिक्र हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मुताद्दिद हदीस में किया कि क़यामत से पहले फितने रोनुमा होंगे। कुरान करीम में सूरह बकरा में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वल फितनतु अकबरु मिनल क़ितालि वला यज़ालूना युक़ातिलूनकुम हत्ता युरीदुकुम अन दीनिकुम इस्तताउ व मन युरतिद मिनकुम अन दीनिही फयामतु व हुवा कुफ़ारुन फउलाइका हाबितत अमालुहुम फिद दुनिया वल आखिरा व उलाइका अस्हाबुन नारी हुम फीहा खालिदून। इसका मफहूम ये है कि फितना अंगेजी खून रेजी से भी बढ़कर है और ये लोग हमेशा तुमसे लड़ते रहेंगे, यहाँ तक कि अगर मकदूर रखें तो तुमको तुम्हारे दीन से फेर दें, और जो कोई तुम में से अपने दीन से फिर कर काफिर हो जाएगा और काफिर ही मरेगा तो ऐसे लोगों के अमाल दुनिया और आखिरत दोनों बर्बाद हो जाएंगे और यही लोग दोज़ख में जाने वाले हैं जिसमें वो हमेशा रहेंगे। इससे ये भी अंदाजा होता है कि कुफार कहीं टेक्नोलॉजी का लिबादा ओढ़कर मुसलमानों को उनके ईमान से फेरना तो नहीं चाहते, क्योंकि इंसान के पैदा होने और मरने का इल्म तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही के पास है। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने सूरह लुक़मान में साफ साफ फरमा दिया है कि वमा काना लिनफ्सिन इन तमूतु इल्ला बिइज़्निल्लाहि किताबा मुअज्जला व मन युरीदु सवाब दुनिया नूतिही मिनहा व मन युरीदु सवाबल आखिरति नूतिही मिनहा व सनजज़िल शाकिरीन। जिसका तर्जुमा है, और किसी शख्स में ताकत नहीं कि खुदा के हुक्म के बगैर मर जाए, इसने मौत का वक्त मुकर्रर करके लिख रखा है, और जो शख्स दुनिया में अपने अमाल का बदला चाहे हम इसको यही बदला दे देंगे, और जो आखिरत में तालिब सवाब हो इसको वहां अजर अता करेंगे, और हम शुक्रगुजारों को अनकरीब बहुत अच्छा सिला देने वाले हैं। अब दूसरा सवाल यहाँ ये आता है कि क्या ये कोई दज्जाली निजाम तो नहीं है। हदीस शरीफ में आता है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद का मफहूम है,
दज्जाल की फौज एक शख्स को पकड़ेगी और इससे पूछेगी कि क्या तू दज्जाल को मानता है, जिस पर वो शख्स इनकार करेगा कि नहीं, मैं दज्जाल को नहीं मानता। तो उसकी फौज इस शख्स को पकड़कर दज्जाल के पास ले जाएगी। दज्जाल पूछेगा कि क्या तू मुझे मानता है, जिस पर वो शख्स गवाही देगा कि मैं तुझे नहीं मानता, क्योंकि तू वही दज्जाल का साहब है जिसका हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी हदीस में जिक्र कर दिया था। इस पर दज्जाल वहां पर मौजूद लोगों से कहेगा कि अगर इस शख्स को मैं मार कर जिंदा कर दूं तो क्या तुम लोगों को कोई शक बाकी रहेगा मेरे रब होने में? लोग कहेंगे नहीं, हमें कोई शक नहीं होगा। फिर दज्जाल उस शख्स को कत्ल कर देगा और कत्ल करने के बाद दोबारा जिंदा करेगा, जिस पर वो शख्स कहेगा अल्लाह की कसम मुझे यकीन आ गया कि तू ही दज्जाल है। अब दज्जाल जब इस शख्स को कत्ल करना चाहेगा तो अब कत्ल नहीं कर सकेगा। नाज़रीन इकराम, कहा जाता है कि साइंस जिस तेजी के साथ तरक्की कर रही है उसी तेजी के साथ वो वक्त भी करीब आ रहा है कि जब दज्जाल का खुरूज होगा। आज लोग साइंस की तरक्की को जादुई और शैतानी कुव्वतों से मंसूब करते हैं। यहाँ ये सवाल भी बहुत अहम है कि साइंस की इजादात और तरक्की क्या दज्जाल के खुरूज की राहें हमवार कर रही है, और क्या दज्जाली वक्त को सहारा देने के लिए साइंस की तरक्की और इजादात की जा रही हैं। नाज़रीन इकराम, आपको एक और बात बताते चलें, एक ऐसी टेक्नोलॉजी आ चुकी है कि जिससे आप उन अफराद से बात कर सकेंगे जो मर चुके हैं। वो आपसे ऐसे बात करेंगे कि जैसे कि वो आपके सामने हैं। हालिया दिनों में नेटफ्लिक्स की एक वेब सीरीज जिसका नाम ब्लैक मिरर है, उसमें दिखाया गया था कि एक लड़की जिसका नाम मार्था होता है, उसके दोस्त की एक कार एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है और वो लड़की इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाती, हर वक्त गम गुस्से की हालत में रहती है। तभी उसे पता चलता है इस एआई टेक्नोलॉजी का, जिसमें वो अपने उन बिछड़ों से बात कर सकती है जो दुनिया से जा चुके हैं। तभी उस लड़की को कंप्यूटर पे उसके फ्रेंड का एक मैसेज वसूल होता है और वो उससे बात करने लग जाती है और उसे ये एहसास भी नहीं होता कि जिससे वो बात कर रही है वो उसका फ्रेंड नहीं बल्कि वो एक कंप्यूटर प्रोग्राम है। नाज़रीन इकराम, ये सब कुछ आज वेब3 मेटावर्स की दुनिया में मुमकिन बनाया जा रहा है, जहां आप अपने बिछड़े हुए लोगों से बात कर सकेंगे जैसे कि वो जिंदा हैं और आपके सामने हैं। हालांकि वो बस एक कंप्यूटर प्रोग्राम होगा जो आपके प्यारों के चेहरे को लेकर आपसे बात करेंगे और ये सब एक नजरों का धोखा होगा और यही वो मुर्दों को जिंदा कर देने वाली दज्जाली टेक्नोलॉजी होगी। इसका जिक्र हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दज्जाल मुर्दों को जिंदा करेगा। याद रहे, दज्जाल किसी निजाम का नाम नहीं बल्कि एक जीता जागता शख्स होगा जो इंसानी जिसामत के साथ होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसके एक साइड पर जन्नत होगी और एक साइड पर वो जहन्नुम दिखाएगा, लेकिन याद रहे कि उसकी जन्नत जहन्नुम होगी और जहन्नुम जन्नत होगी और वो लोगों को चॉइसेस देगा कि तुम्हें जन्नत में जाना है या जहन्नुम में जाना है। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आंख बंद करके उसकी जहन्नुम में कूद जाना क्योंकि वो जन्नत होगी। नाज़रीन इकराम, अगर हम आज इन छोटे छोटे फितनों से नहीं बच पा रहे, जैसे आज हमारे इर्द गिर्द जो फितना है वो औरत का फितना है, माल का फितना है, पॉर्न का फितना है, इन फितनों से जब आज हम नहीं बच पा रहे तो कल कयामत के करीब जब बड़े बड़े फितने हमारे सामने होंगे तो फिर हम उनसे कैसे बचेंगे। तो जरूरत है कि हम अपने ईमान की, अपने दीन की हिफाजत करें और अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला आपको और हमारा खात्मा ईमान पर करे। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें।